तो साथियों, मैं अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल जिसका एग्ज़ाम पिट के जितने भी हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उनके द्वारा दिया गया है वो संपन्न हो चुका है। साथ ही साथ उसके आंसर की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे साथी होंगे उनको उनके अपने मार्क्स पता होगा। साथ ही साथ उनके दिमाग में ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि कितने मार्क्स चाहिए जो हम सेफ फील करें, कितने नंबर पे हम श्योर फील करें, वो एक कट ऑफ जानना चाहते हैं, एक रेंज जानना चाहते हैं। साथियों, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी भारतीय रेल में कार्यरत हूं। साथ ही साथ मैंने पेट का पेपर दिया था जिसमें मेरी परसेंटाइल जो थी 99.8 के आसपास थी। मैं यूपी लेखपाल तो नहीं दे पाया क्योंकि मेरी अपनी कुछ छुट्टी वाली मजबूरियत थी। साथ ही साथ मैं कहीं और भी सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, तो मैं नहीं दे पाया। बट मैंने पेपर को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया था। बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है और तमाम चीज़ों को जो भी यूट्यूब और नेट पे चल रहा उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने भी अपना एक प्रिडिक्शन देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे लगता है किस हिसाब से कट ऑफ क्या जानी चाहिए, कितने पे बच्चे को सेफ फील करना चाहिए। क्योंकि यूपी पेट का जब हमने पेपर दिया था तब भी मुझे एक आइडिया लग गया था कि कितने मार्क्स पे क्या क्या कैसे रहना है, कितने नंबर वाले बच्चों को बुलाएंगे वो। तो वो तमाम चीज़ तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपना एक प्रिडिक्शन दिया है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बात मैं पहले बता दूं दोस्तों साथियों, ये कट ऑफ जो भी मैंने प्रिडिक्ट किया किसी बच्चों को दुखी करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं किया है। मैंने जो भी चीज़ें मैंने फैक्चुअल बैकग्राउंड पे मैंने बताया कि बच्चों की तैयारी क्या है, कंपटीशन का लेवल क्या है, आज के टाइम में क्या कंपटीशन का कंडीशन चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरह के बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये प्रिडिक्शन मैंने किया। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों को आप पर्सनली नहीं लेंगे, एक फैक्चुअल बैकग्राउंड पे ही समझने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। तो साथियों, देखते हैं कि हमारा क्या प्रिडिक्शन रहा है। थोड़ा बहुत वैकेंसी में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, आप जो भी चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं। जिनको सिर्फ कट ऑफ देखना है वो स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ स्किप कर सकते हैं, बाद बाकी आप डिटेल में देखें तो आपको बेहतर एनालिसिस मिलेगा। साथियों, सबसे पहले इसमें देखें लेखपाल की सीट जो थी वो 8085 के आसपास थी, है कि नहीं, जिसमें फीमेल का जो सीट है वो 1604 है कि नहीं। सबसे बेसिक बात ये थी कि इसकी क्वालिफिकेशन बहुत मिनिमम रखी गई थी जो कि 12th पास था, है कि नहीं। और एज ग्रुप इतना लंबा सा गैप दिया, खिड़की दिया गया, विंडो दिया गया 18 से लेकर 40 वर्ष तक। यही एक वजह है कि इसकी फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं। जो 12th लेवल के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं वो भी भरते हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी भरते हैं। क्योंकि एक ये ऐसी नौकरी सबको दिखता है कि जहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी दिखती है कि चलो एक जॉब को पहले सिक्योर कर लिया जाए। साथ ही इसके पाठ्यक्रम भी पहले से बच्चों को पता था, साइट पे बता दिया गया था कि हिंदी के 25 क्वेश्चन रहने, गणित के 25 क्वेश्चन रहने, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और एक ग्रामीण परिवेश से नया टॉपिक था जिससे 25 क्वेश्चन रहने थे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया था, जहाँ तक कि आपको सबको पता होगा। पेट का एग्जाम हुआ था जिसके बेसिस पे ये शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे कैंडिडेट, जो कि मुझे पता है कि ऑलमोस्ट ये डाटा कहीं से मैंने लिया है, 2,47,667 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था। उनको बोला गया था कि आप पेट का पेपर दे सकते हैं। पेपर जो मैंने ऑब्जर्व किया साथी, वो पेपर इजी लेवल था। कुछ चीज़ें उसमें थी जो इसको डिफ़िकल्ट बनाती है, थोड़ा सा मॉडरेट बनाती है, लेकिन ओवरऑल जो आज के दौर में कंपटीशन का लेवल चल रहा है, जो आज के दौर में बच्चों की तैयारी है, जो रिसोर्सेज बच्चों के पास है, उस बेसिस पे आप कहें तो पेपर का लेवल आसान था थोड़ा सा, है कि नहीं। और बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं था, तो पेट के एग्ज़ाम से पहले भी वो वही बोल रहे थे, तो उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि कंपटीशन को सही मायने में जानना चाहते तो। दूसरी बात वैकेंसी की, अगर मैं टोटल वैकेंसी को बाइफरकेट करूं तो देखता हूं कि यूआर की वैकेंसी 3,271 रहती है, एससी की 1,690 रहती है, ओबीसी की 2,174 रहती है, ईडब्ल्यूएस का 795 और एसटी का 152, है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें जब मैंने नोट किया जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। एक तो एग्ज़ाम का जो बेस था वो सिर्फ एग्ज़ाम ही था, इसमें कोई भी अलग स्किल नहीं मांगा गया, ना फिजिकल है ना कोई स्किल मांगा गया। तो प्रॉपर एग्जाम के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होना है। दूसरा, इसमें तरह तरह के बैकग्राउंड वाले बच्चे आ रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अदर जिनके लिए सिर्फ जॉब मायने रखता है कि नहीं काफ़ी टाइम हो गया जॉब को सिक्योर कर लिया जाए। वो
तीसरा फैक्टर जो एक टाइम का फैक्टर रहा साथियों, क्योंकि टाइम का फैक्टर इसलिए रहा कि बहुत टाइम मिला बच्चों को तैयारी करने के लिए। जब आप किसी बच्चों को बता देते इतनी इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी है और सिलेबस वेल डिफाइन होता है, तो बच्चे धूमधाम से लग जाते हैं। उनके लिए एक त्यौहार वाला मौसम आ गया था जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी। और क्योंकि उस टाइम में कोई पेपर का कुछ श्योरिटी नहीं था, अलग अलग एसएससी भी, क्योंकि कोविड का टाइम चला था, हर बच्चों के दिमाग में एक ये था कि जॉब को सिक्योर किया जाए, तो तरह तरह के बच्चों ने ये अप्लाई किया होगा और पेपर भी दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है कि नहीं। मैं कट ऑफ की बात करूँ तो मेल और फीमेल वाइज मैंने इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो मेल में मैंने जो यूआर का कट ऑफ रखा है साथी, वो 81 से 83 नंबर के आसपास रखा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कुछ ज़्यादा ही है, तो आप देखेंगे जब मेरा पेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे पेट के एग्ज़ाम में साथी ऑलमोस्ट जो था वो मेरे 86 के आसपास, 86 नंबर से ऊपर थे, है कि नहीं। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो मेरी परसेंटाइल जो थी वो 99.8 समथिंग थी, है ना। तो आप देखेंगे उसमें भी 2000 के आसपास बच्चे आते हैं ऊपर। तो जनरल का जहाँ पे यूआर का मैं देखता हूँ 32 से 71 वैकेंसी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये मार्क्स एक ऐसा मार्क्स है जहाँ पे बच्चे सेफ फील कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का देखिए 77 से लेके 79, 77 से लेके 79 के बीच में जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो वो आपस में सेफ फील कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है ईडब्ल्यूएस ओबीसी बहुत ही आसपास रहेंगे, हो सकता है इनके बीच में पॉइंटों का अंतर हो। तो ओबीसी का मैंने 77 से लेके 80 रखा, 77 से लेके 80 के बीच में मैंने इनका रखा है कि इसके बीच में उनकी मेरिट जानी चाहिए। एससी की बात करें 72 से लेकर 73 के बीच में जाएगा, और एसटी की अगर बात करें तो 68 से लेकर 69 के बीच में उनके जाने के चांस हैं। एसटी का हो सकता है थोड़ा बहुत और भी कम जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये कट ऑफ इसी के आसपास रहनी चाहिए। ये आपके इसके बीच में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ फील कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा है फीमेल। फीमेल की बात करें तो फीमेल में मैंने यूआर को 74 से 76 के बीच में माना है कि इसके बीच में जिनके भी नंबर बन रहे हैं वो सेफ फील कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि उनको कॉल आ जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें 71 से लेकर 73 के बीच में रखा है। एससी की अगर बात करें तो 67, और एसटी की बात करें 61 से 63 के बीच में जाने की उम्मीद है। तो ये एक तरह से मेरा प्रिडिक्शन है। इसके बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ फील कर सकते हैं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकते हैं, ऐसा मैं हमेशा मान के चलता हूँ। लेकिन इसके बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ फील कर सकते हैं। और एक बड़े भाई के नाते आपका मेरा एडवाइस रहेगा कि ये चीज़ें बीत गई, अब जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके आने वाले जो भी पेपर है उस पे आप फोकस करें, है कि नहीं, और आपको वो पेपर देना चाहिए। उस पे अब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आएगी, आप बाकी बच्चों तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।